दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन लोगों के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में, और किस तरह लिया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, बात करते हैं नीरज कुंवर जी से। तो सर, जैसे आपने मुझसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बात चल रही है कि लोग कैप्सूल्स खा रहे हैं बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में अगर आपकी बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तो आपका मसल का साइज बहुत अच्छा होगा। तो कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, भैया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं हाई लेवल पे। तो पहले तो कुछ मिथ क्लियर कर देता हूँ, और जो भी मेरी वीडियो अभी देख रहा है स्टार्टिंग से वो लास्ट तक देखे, उसको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसे जो कॉम्प्लिकेशंस मिथ बना रखे हैं यूट्यूब में वो क्लियर हो लोगों को, ठीक है। तो पहली बात, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप बीमार हो, या आपकी बॉडी में जितने आपके टेस्टेड नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाना चाहिए, नेचुरली जो है आपकी बॉडी में 400 से जो स्टार्टिंग है और 600 तक, तो अगर उतना बन रहा है और आपकी सेक्सुअल ड्राइव और आप के अंदर कोई भी ऐसी खामियां नहीं दिख रही हैं, इरेक्शन प्रॉपर हो रहा है, डिज़ायर्स अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और टेस्टोस्टेरोन के बढ़ाने के लिए बहुत सारी कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि सिम्टम्स क्या हो सकते, पहले हर कोई आजकल डॉक्टर बन रहा है विदाउट एनी गाइडलाइन, किसी कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है नहीं, और सब ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हैं गूगल से सर्च मार के, ठीक है। पहले प्रैक्टिकली समझ लो आप लोग। अगर मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन है 12, 11, 8, 9, 7, 8, तो उस हीमोग्लोबिन को 11, 12, 13, 14 तक बढ़ाया जा सकता है। बट आपका 15 या 16 हीमोग्लोबिन है, और अब कोई आके मुझसे बोले कि नेचुरली, कि भैया कि नेचुरली मुझे 20 तक अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, क्या नेचुरली आप कितनी भी अच्छी डाइट खा लें, क्या नेचुरली 20 तक जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि बॉडी एक लिमिट के बाद कंपनसेट करने लगती है, मारने की नहीं बढ़ाएगी उससे ज़्यादा, नहीं तो आप बीमार हो। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, वो कह रहे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। अरे कोई भी कैप्सूल खा लो, आप कुछ भी खा लो, आयुर्वेदिक कोई भी जेल लगा लो, खा लो, कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है उसको टेस्टिस ने करना है, वो भी एक लिमिट तक करना है, उससे ऊपर नहीं बनाएगा टेस्टिस, चाहे आप अपने शरीर में सब कुछ डाल दें। वो वेस्ट ऑफ मटेरियल है, वेस्ट ऑफ पैसा, वेस्ट ऑफ मनी। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नाम की चीज़ है, वेस्ट ऑफ मनी और पैसा है। हाँ, तब काम की चीज़ है, डॉक्टर ने आपको प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो रहा, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ब्लड टेस्ट कराया आपने अपना, और आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम जा रहा है, तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करवाए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और जो बढ़ाने का, तब तक तो ठीक है। पर ऑलरेडी आपके अंदर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सीधे स्टेरॉइड ले लो ना फिर, क्योंकि स्टेरॉइड ही वो है जिससे आप 600, 1000, 2000, 3000 पे जा सकते हैं। नेचुरली बॉडी चाहे कितना भी आप कोई भी कैप्सूल खा लें, टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगी, पहली बात। अच्छा, कैसे पता चलेगा कमी हो गई है? पहली बात तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है एक्चुअली कि टेस्टोस्टेरोन की हमारी बॉडी में कमी है या नहीं है, वो डॉक्टर जब आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजेगा तभी पता चलेगा। दूसरी बात, कुछ सिम्टम्स भी आ सकते हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी पे, जैसे कि बियर्ड, जैसे कहते हैं ना, जिसके टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे होते हैं उसकी बियर्ड अच्छी आती है। जरूरी भी नहीं है कि बियर्ड नहीं आ रही है तो टेस्टोस्टेरोन कम है, पहले तो ये मिथ भी दिमाग से हटा लें कि बियर्ड नहीं आ रही तो मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बियर्ड उन लोगों की भी नहीं आती है जिनके यहाँ पे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स या जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं फेस में नहीं होते हैं, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो डीएसटी के लिए उतना सेंसिटिव नहीं होता है, तो तब भी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ रहा है बट यहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तब भी आपकी बियर्ड नहीं आएगी, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की रियल में कमी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको और सिम्टम्स दिख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी ना जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, जो लिबिडो है, उसमें कमी दिखने नजर आएगी। आपको कभी भी जो एक तरह से के अंदर से जो एक सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है वो क्रिएट ही नहीं होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, गायनोकोमेस्टिया हो रहा है, मेल बूब्स आ रहे हैं तो दिक्कत है, और आपको बहुत कमी मतलब बहुत थकान महसूस होती है, या आपकी बोन्स में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है ना,
तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो ब्लड टेस्ट कराएगा, उसके बाद वो देखेगा कि वास्तव में आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है या नहीं। अगर कम है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेगा और आपके टेस्टोस्टेरोन को कवर करेगा, तब वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की ज़रूरत होती है। या ये जो आप कैप्सूल्स खा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, तब वो डॉक्टर देगा। अपने मन से कोई भी कैप्सूल, कोई भी बच्चा जो जिम जा रहा डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये जो कैप्सूल्स आप ले रहे हो ये आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करेगा और फिर आपको इंटरनल डाइजेशन की, जैसे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अपसेट है, डायरिया है, लूज मोशन है, इवन लीवर और किडनी डैमेज ये भी कर सकता है, हेडेक है, नोजिया है। ये हर दवा के कॉमन साइड इफेक्ट है। चाहे आप हर्बल दवा भी ले रहे हैं ना, तो उसके भी ये साइड इफेक्ट आपको आएंगे, आपका पेट खराब होगा उन कैप्सूल से। आप शिलाजीत विलाजीत की भी लेंगे ना, तो वो शिलाजीत जो आप खा रहे हैं आपको लग रहा है उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, नहीं हुए तो वो बढ़ता है क्या, वो एक नेचुरल लेवल की बात नहीं है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है ना, आप अगर न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को दे रहे तो ही आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहेगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि बिना किसी डॉक्टर के जांच पड़ताल के आपको सिम्टम्स आ रहे तो पहले आप डॉक्टर के पास जाइए ना। डॉक्टर आपका साफ सीधी से ज़्यादा ब्लड टेस्ट करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि आपकी बॉडी में जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है उससे कम बन रहा है, तब वो ड्रग्स देगा और आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बराबर। आपको अगर फालतू में आप मेडिसिन देंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, तो आपका पेट खराब होगा, आपकी बॉडी तो बननी नहीं है उससे। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से कोई बॉडी नहीं बनेगी। हाँ, इतना है, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एनर्जी जरूर प्रोवाइड करता है, बट अब गर्मी का सीजन आ रहा है जून में, और आप ऐसे गर्म कैप्सूल लेंगे तो आपको फ़ायदा की जगह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बातें बनाई गई है ना कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होगा तो मेल्स मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें, अरे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सीधे अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन डालते हैं, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्लड में जो मिलेगा, मतलब जो ब्लड में उनके आप जांच करेंगे तो उन 2000, 3000, 4000 तक, और नेचुरल बंदा जो है उसकी बॉडी में 400 से 600 तक का है। तो होगा क्या कि आपसे 4 गुना ज़्यादा शरीर में उनके टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली है, तो उनकी बॉडी में जो बॉडी ग्रो है वो आपसे दुगनी चौगनी ज़्यादा होगी। बट आप सोचो कि मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की कैप्सूल खाऊंगा और उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका पेट और किडनी और लीवर जरूर चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कई जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है उसको लेने चाहिए जिसकी बॉडी में बिल्कुल ब्लड टेस्ट कराया, उसमें टेस्टोस्टेरोन की लिमिट कम आ रही, तब ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अपने मन से डॉक्टर ना बने, पहले डॉक्टर से गाइडलाइन कर लें। और मैं ये साफ कह रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की कैप्सूल पे पैसा अगर आप लोग खर्च कर रहे हैं तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा सही जगह इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से। तो ये मेरी एक वीडियो थी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और ऐसे ही सप्लीमेंट कैप्सूल्स पे जो लोग ले रहे हैं अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। तो जागरूक हों और ऐसी वीडियो मेरी शेयर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो भी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच रही है वो लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, और अगर वो करेंगे तो मैं एकदम जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा, ना कि ऐसे आर्टिफिशियली किताब कोई पढ़ ली और बोलती है। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बाद मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो किस तरह लिया जा सकता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और किस गाइडलाइन में लेना चाहिए टेस्टोस्टेरोन, अगर लेना ज़रूरी है तो। अगर आप बच सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेचुरली बॉडी बनाएं, फिट रहें। थैंक यू सो मच।